मार्केट की अनहेल्दी और ऑयली चिप्स हम क्यों खाएं, जब घर पर ही इतनी आसानी से पौष्टिक, मजेदार और करारी शकरकंद की यह चिप्स घर पर आसानी से बना सकते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों को बेहद ज्यादा पसंद आएगी। और इससे पहले कि शकरकंद का सीजन खत्म हो जाए, जाइए फटाफट से मार्केट से बढ़िया वाले शकरकंद ले आइए और घर पर बनाइए ताजा, करारे, पौष्टिक शकरकंद के ये चिप्स। आलू और केले की चिप्स तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार यह पौष्टिक क्रिस्पी शकरकंद की चिप्स ज़रूर बनाएं। और आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं हमारे मेथड को फॉलो करके। इसे बनाने के लिए आपको शकरकंद लानी होगी, वो भी छांट कर लाएं। जितना हो सके आप मोटे आकार की शकरकंद लाएं तो चिप्स आपके बड़े बड़े बनेंगे। अगर छोटी और पतली शकरकंदी होगी तो चिप्स बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे। तो इस तरह से हमने आधा किलो मोटी शकरकंदी ले ली है और इसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे अच्छी तरह से छील कर वापस से धो लिया है। और आपको पता ही है कि इसे छीलने के बाद इसमें थोड़ा सा कालापन तो दिखाई देता है, तो घबराए नहीं। और अब हमने चिप्स बनाने का ये सांचा ले लिया है, जो आमतौर पर हर घर में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर आपको साइज का देखना है कि आपको किस साइज की चिप्स बनानी है। तो अगर आपको तिरछे तिरछे आकार की चिप्स बनानी है तो हमारी तरह इस तरह से इसे थोड़ा सा तिरछा ही काट कर रखें। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम डायरेक्ट गोल गोल चिप्स नहीं बना रहे हैं, हल्का सा इसे तिरछापन दिया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर आप लंबाई में चिप्स बनाना चाहते हैं तो इसे शकरकंद को आप लंबाई में रखकर भी चिप्स बना सकते हैं, तो वह भी मेथड हम आपको वो भी बता देते हैं। अब इस तरह से देखिए, शकरकंद को आप लंबाई में किस तरह से कर सकते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो हमने इस तरह से इसे पकड़ा और हम इसका चिप्स निकाल रहे हैं, तो ये लंबे लंबे चिप्स बन जाएंगे। जैसे केले के चिप्स होते हैं ना मार्केट में लंबे लंबे, उसी तरह से यह भी लंबे लंबे तैयार हो गए हैं। तो देखिए, अब आपकी चॉइस है कि आप इसे किस आकार का बनाना चाहते हैं। टोटल ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने तो अभी इस तरह से थोड़े तिरछे और थोड़े लंबाई वाले चिप्स तैयार किए हैं। तिरछे हमने इस तरह से बनाए हैं तिरछा रखकर, और लंबाई में हमने जैसे अभी बनाया इसे लंबाई में रखकर फिर, तो इस तरह से आप अपनी चॉइस से बना लें। और इनको हमने थोड़ा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। थोड़ा मोटा होने पर ये चिप्स करारे और थोड़े से गिरदार अच्छे बनते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें पानी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखें। और सारे जो शकरकंद हम लेते हैं उन्हें एक साथ इस तरह से चिप्स नहीं करके रखने। जैसे कि हमें एक बैच तलना है तो हम उतने ही स्लाइस निकालेंगे और वह फ्राई करने के बाद हम दूसरे शकरकंद के स्लाइसेस निकालेंगे। तो इससे होगा यह कि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो हमने गैस बर्नर पर ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है और यह हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, सोयाबीन ऑयल। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का ऑयल जो भी यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुरुआत में तेल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है, न तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ना ही लो टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर पर हम इसे शुरू शुरू में फ्राई करेंगे। तो एक चिप्स हमने इसमें डालकर देखा तो ये धीरे धीरे तैर कर ऊपर आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मल है। तो हम इस तरह से एक एक चिप्स इसमें डालते जाएंगे और जितना ऑयल की कैपेसिटी है उतने चिप्स हम इसमें डालकर फ्राई करना शुरू करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाकर इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि यह पौष्टिक तो है ही, जो सर्दियों में मिलते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ आम तौर पर जब हम कोई भी चिप्स फ्राई करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा ऑयली ऑयली लगता है, लेकिन इस चिप्स की यह खास बात है कि जब भी हम इसे फ्राई करके निकालते हैं तो यह अपने अंदर ऑयल को ज़रा भी नहीं सोखता और ड्राई ड्राई रहता है और गिल्ट फ्री लगता है हमें। खाने के बाद ऑयली ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है। साथ ही साथ इन चिप्स की खासियत ये है कि डायबिटिक पेशेंट भी इसे आराम से खा सकते हैं। आलू के चिप्स जो हम मार्केट से लाते हैं वो डायबिटीज़ वाले ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, लेकिन शकरकंद के ये चिप्स जब हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो ये डायबिटिक पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और जब हम सारे चिप्स इसमें डाल लेते हैं तो एक बार टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर लेंगे और हाई टेम्परेचर पर ही हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए उलट-पुलट करते हुए फ्राई करेंगे और बीच-बीच में लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें करारा होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें कि तैयार है या नहीं, तो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर हल्के-हल्के बुलबुले आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये थोड़े से पीले और गोल्डन सुनहरे होने शुरू हो गए हैं।
तो बस अब इस स्टेज पर ही हम चिप्स को तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो तेल से बाहर निकालने से पहले हम फ्लेम को हाई कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इसमें थोड़ा बहुत भी तेल सोख लिया होगा तो हाई फ्लेम पर इसे करने से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस बाहर निकल जाएगा और फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो गरम-गरम होते हैं तो ये थोड़े से नरम लगते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो करारे हो जाते हैं। अब बाकी बचे हुए चिप्स को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लंबाई वाले चिप्स है जो हमने लंबाई में काटे थे। तो ऑयल को हम मीडियम हॉट ही रखेंगे और एक-एक करके चिप्स इसमें डालते जाएँगे। और जब सारे चिप्स हम इसमें डाल लेंगे, तो फिर हम अपनी फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई और मीडियम फ्लेम करते-करते इन्हें हम फ्राई करते जाएँगे। अगर आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं और जिनके घुटनों में, कमर में और जोड़ों में दर्द रहता है, तो हमने उस तरह के पेशेंट्स या लोगों के लिए लड्डू की रेसिपी तैयार की है, जो आप सर्दियों में खाएँगे, तो आप इस तरह के जोड़ों के दर्द से राहत पाएँगे। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें। और भी विंटर स्पेशल कई तरह की रेसिपीज़ जैसे तिल पट्टी, तिल गुड़ के लड्डू, तिल मावा के लड्डू या फिर गज्जक और विंटर स्पेशल लड्डुओं की, साथ ही कई तरह की ऐसी रेसिपीज़ जो सर्दियों में आप खा सकते हैं, उनकी रेसिपीज़ का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है विंटर स्पेशल रेसिपीज़ के नाम से। तो आप उसे ज़रूर चेक करें, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी, तो आप उन्हें देखकर घर पर आसानी से सारी रेसिपीज़ बना पाएँगे। और आप देखिए इस तरह से सारे चिप्स हमने थोड़े-थोड़े कर कर फ्राई कर लिए हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क तरह का हमें फ्राई नहीं करना है। हल्का-सा सुनहरा पीला कलर होते ही इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्लेम को हम हाई करेंगे और ये जो पहले हमने चिप्स तले थे उसे आप चेक करें, ये किस तरह से करारे हो गए हैं। तो आप तोड़ने के स्टाइल से ही समझ गए होंगे कि ये क्रंची-क्रंची चिप्स बने हैं। तो इसी तरह से सारी चिप्स को हम सांचे में से निकाल-निकाल कर कढ़ाई में फ्राई कर कर निकालते जाएँगे और तैयार कर लेंगे। अब अगर चिप्स आप व्रत में खाने वाले हैं तो इसके ऊपर सेंधा नमक लगा लें और अगर ये ऐसे ही खाना है तो साधारण सा कोई भी नमक इस पर लगा लें और साथ ही आप अपनी पसंद के कोई भी मसाले जैसे चाट मसाला है, भुना हुआ जीरा, पुदीना का पाउडर, लाल मिर्ची या कोई भी मसाला जो आपको फ़ेवरेट है और पसंद है, आप इस पर लगाकर इसका एन्जॉय कर सकते हैं। आप इन चिप्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं, जिसमें आप ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये थी आज की क्विक क्रंची हेल्दी शकरकंद चिप्स की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस रेसिपी का लाभ उठा सकें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें